गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर 2022 और डे है फ्राइडे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर लिखा है। तो मैंने सोचा आज वो कुछ कंप्यूटर के बारे में जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वो मैं देख रहा था, तो उसमें जो वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने देखे, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, जो भी जनरेशन से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन बनता है, या मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें अगर कंप्यूटर पूछा जाता है तो कुछ टॉपिक मैंने ऐसे देखे कि जो जो वो वहाँ से बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने की। जैसे कि प्रिंटर हो गया, कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ये तो चलो बेसिक सा क्वेश्चन हुआ, लेकिन प्रिंटर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूछता है एग्जाम में। तो मैंने सोचा एक बिल्कुल बेसिक सा जो वो आज का टॉपिक रहेगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। लेकिन मैं जो वो सिर्फ जो वो क्वेश्चन बोलूँगा, फिर जो वो उसका आंसर जो वो यहाँ पे लिखूँगा। क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोलने वाला हूँ और सिर्फ इसका आंसर लिखने वाला हूँ। आप जो वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो वो बताऊँगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा जो आपके सीधा ही एग्जाम में जो वो बनने वाला है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले तो मैंने बोला जैसे कि प्रिंटर के बारे में जो आपको पूछ लेता है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? देखिए, प्रिंटर जो वो आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिससे जो वो जो भी डेटा है वो जो वो बाहर आएगा। ठीक है? वो जो वो डिजिटल से जो वो जो भी पेजेस फॉर्मेट में जो वो बाहर निकलेगा। ठीक है? तो वो आउटपुट आउटपुट डिवाइस हुई, जो डेटा अंदर से बाहर आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? प्रिंटर से आ रहा है। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस हुई? आउटपुट। ठीक है? इनपुट कौन सी हुई? इनपुट में जो वो आपको पता है जैसे कि स्कैनर हो गया, इसके बिल्कुल अपोजिट स्कैनर। ठीक है? जैसे माउस हो गया, वो भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है? वैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस है, लेकिन वो इनपुट डिवाइसेस की ही कैटेगरी में जो वो उसको काउंट किया जाएगा। एक जो वो हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड आपने सभी ने देखा होगा। तो कीबोर्ड से रिलेटेड तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछता है। इसके बारे में सबसे पहले तो स्पेस बार की सबसे बड़ी की होगी। ठीक है? फंक्शन कीज़ कितनी होती है? फंक्शन कीज़ जो वो 12 होती है। एरो कीज़ कितनी होती है? एरो कीज़ जो वो 4 होती है। चलिए पहले प्रिंटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो इस टॉपिक पर आते हैं। प्रिंटर में जो वो देखिए 2 टाइप के जो प्रिंटर होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, इम्पैक्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, और एक जो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। इम्पैक्ट का मतलब है जैसे कोई मतलब कि पुरानी चीज़ जो वो आवाज़ करती है। ठीक है? तो वैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि ऐसी ऐसे प्रिंटर जो आवाज़ करते हैं। ऐसे आप जो इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो वो बहुत सारे जैसे कि डॉट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? कैरेक्टर प्रिंटर के कैटेगरी में आएंगे डॉट मैट्रिक्स, और एक जो वो डेज़ी व्हील हो गया, एक जो वो लाइन प्रिंटर हो गया, एक बैंड प्रिंटर आपने सुना होगा, चेन प्रिंटर आपने सुना होगा, ड्रम प्रिंटर आपने सुना होगा। तो ये सारे प्रिंटर जो वो किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? इम्पैक्ट कैटेगरी, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। अब करेक्टर प्रिंटर का क्या मतलब है कि एक एक अक्षर, एक एक करेक्टर जो वो ही छापेगा। ठीक है? इसकी इसमें जो वो एक डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, एक जो वो डेज़ी व्हील इसमें आ जाता है। ठीक है? इसमें जो वो एक कार्बन कॉपी जैसे आप समझ लीजिए इसको। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो वो आप सभी को पता होगा, इंकजेट जो वो आजकल चले हुए हैं, इंकजेट। ठीक है? इंकजेट का मतलब उसमें इंक होगी। इंक जो वो देखिए 4 टाइप की जो वो इंक होती है, 4 ये पूछ जाता है। एक ब्लू होती है, एक जो वो पिंक होती है, एक जो वो ब्लैक होती है, और एक जो वो येलो होती है। इन 4 से जो वो फिर कलर जो वो बन जाएगा। ठीक है? CNKY। तो ले इसके बाद होता है एक लेज़र, जिसकी क्वालिटी जो वो सबसे अच्छी मानी जाती है लेज़र प्रिंटर की। तो ये जो वो लेज़र की फुल फॉर्म होती है, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, LASER। एल से बना लेज सॉरी लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, और एस से स्टिमुलेटेड, और ई से, अच्छा ई है यहाँ पे या ए है? ए होगा मेरे ख्याल से। ई होगा या एमिशन। चलिए ई है यहाँ पे, तो एमिशन हो गया। ठीक है? एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है? एमिशन ऑफ आर मीन्स रेडिएशन, तो ये बन गया लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन। लाइट लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। ठीक है? इसमें जो वो और भी जैसे कि थर्मल प्रिंटर आ गया, इसी की कैटेगरी में आता है थर्मल प्रिंटर। और एक जो पोर्टेबल, पोर्टेबल प्रिंटर का मतलब ये सीधा सा ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जो वो इसको ले जा सकता है बड़े आराम से। तो ये जो वो पोर्टेबल प्रिंटर हो गया। एक जो थर्मल प्रिंटर की अभी हमने बात की जी, जो जो वो नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर है, ये जैसे आपने एटीएम देखा होगा, एटीएम। तो एटीएम के अंदर जो आपको पता है कि जो भी जिसके जो आपको, जैसे आपने जो पैसे निकाले उसके बाद जो वो रसीद दे देगा। ठीक है? तो वहाँ पे भी एक प्रिंटर है। तो वहाँ पे कौन सा प्रिंटर है? वो थर्मल प्रिंटर है। ठीक है? कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है।
और बात करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए प्रिंटर के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल जो आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। एक आपको जो मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता ही है, मुझे लगता है ये हर एग्जाम में बन जाता है मेमोरी से रिलेटेड। तो मेमोरी से रिलेटेड जो आपने सुना होगा, सबसे पहले जो बिट होते हैं, ठीक है। बिट बनता है 0 या 1 से। बिट 0 और 1 सबसे छोटी, 0 और 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, तो सबसे छोटा होता है बिट, ठीक है। बिट से बनता है बाइट, BYTE बाइट। ये जो 8 बिट मिलकर जो वो बाइट बनाते हैं। एक इसके बीच में निबल भी आता है, एन, निबल, निबल। सभी सभी यूनिट को जो वो हम लोग देखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में बीच में आता है निबल। निबल क्या होता है? निबल जो वो 4 बिट का जो निबल होता है, ठीक है। मतलब कि एक बाइट का हाफ करेंगे निबल आ जाएगा, या बोलो कि बिट में जो वो 4 मिलेंगे तो निबल बनेगा, ठीक है। तो बाइट हो गया। फिर आपको पता ही है कि किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर जो वो मेगाबाइट के बाद क्या आता है, फिर जो वो गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद जो वो टेराबाइट आता है, ठीक है। गीगाबाइट के बाद जो वो टेराबाइट आता है। इसका ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट में। गीगाबाइट के बाद जो वो टेराबाइट आ गया, और टेराबाइट के बाद जो वो पी मीन्स पेटाबाइट, ठीक है। बी पेटाबाइट। और पेटाबाइट के बाद जो वो आता है ई बी, ई का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद जो वो आता है जेड, जेड मीन्स जीटाबाइट, ठीक है। और इसके बाद भी जो वो और यूनिट है, जैसे कि वाई हो गया योटाबाइट, और एक हो गया ब्रोंटोबाइट लास्ट, और एक हो गया जियोबाइट। जियोबाइट जो वो लास्ट हाईएस्ट मेमोरी होगी इसकी यूनिट की, ठीक है। मेमोरी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि मेमोरी मेजरमेंट की जो वो लार्जेस्ट यूनिट कौन बताइए? GEOP, जियोबाइट। अगर हम इसको जो वो एक ट्रिक से जो वो याद रखें, तो इसका ट्रिक जो वो हो जाएगा बन के, सॉरी, बी मैं लिख लेता हूँ पहले, BN, BK, M, फिर आता है G, फिर T, PEZY, इतना आप जो वो एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने भी कहीं पे देखा, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी ट्रिक हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये ट्रिक जो वो ज़्यादा मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए बन बन बीके, बन बीके मांगते पीजी, ठीक है। पीजी, बन बन के बीके, ऐसे लिख सकते, बन के बीके, ठीक है। बन के बीके मांगते पीजी, बन के बीके मांगते पीजी, ठीक है। बन BN, ठीक है। सबसे छोटा होगा बाइट। फिर एन बन, एन मीन्स निबल, देखिए इसमें निबल भी आ गया। फिर बी जो वो बाइट की जो वो किलोबाइट, एम जो वो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है। जीटाबाइट, योटाबाइट। तो ऐसे जो वो ये चलता रहेगा फिर। तो ऐसे जो वो आप याद सकते हैं, बन के बीके मांगते पीसी। तो ये जो वो आपने याद रख लिया, लार्जेस्ट यूनिट भी होगी। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे KB लिखा होगा, MB लिखा होगा, GB लिखा होगा, आप बताइए कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है? इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में लिखिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब वो मैंने क्वेश्चन देखा, पूछा गया था, तो सबसे छोटा KB है, फिर MB है, फिर GB है। तो आप जो वो स्टिक से जो आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर सकते हैं। एक UPS के बारे में जो वो एक क्वेश्चन देखा मैंने, UPS का मतलब होता है अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। नाम से पता चला है जैसे कि कंप्यूटर में जो वो मान लो लाइट चली गई, ठीक है। लाइट चली गई तो थोड़ी देर के लिए जो कंप्यूटर को ऑन रखेगा कौन? UPS, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है कि आपने जो वो सेव एज का नाम सुना होगा। सेव तो सबको पता है, लेकिन सेव एज बहुतों को नहीं पता होता है। सेव एज जो वो होता है टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद अ न्यू नेम और एट अ न्यू लोकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी सेव की हुई फाइल है, एग्जिस्टिंग फाइल, तो उसको जो वो नया नेम देना, और कहीं दूसरी जगह पे, दूसरी लोकेशन पर जो वो उसको सेव करना, तो कमांड जो वो हम लोग यूज़ करते हैं सेव एज। सेव एज जो वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं F12 जो वो इसकी शॉर्टकट की होती है। F12 फंक्शन मतलब कि फंक्शन, लास्ट फंक्शन की 12 जो वो हमारे पास फंक्शन कीज होती है। एक क्वेश्चन और देखा मैंने, एक क्वेश्चन देखा कि वहाँ पे लिखा था शायद ऐसे कुछ, मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है, ऐसे लिखा था कि कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम है कंप्यूटर के, हाँ, कंप्यूटर एग्जीक्यूट लिखा था शायद, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन मतलब कि किस ऑर्डर में, इन दिस ऑर्डर। तो ऑर्डर जो वो क्या था वहाँ पे लिखा था ऐसे जो वो मतलब कि आगे पीछे लिखा था। फिर जो वो मैं सीधा बता देता हूँ, वहाँ पे सबसे पहले होगा फैच, FETCH, ठीक है। फिर होगा डिकोड, फिर होगा डिकोड, और फिर होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? फैच का मतलब होता है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो वो कैसे काम कर रहा है, किस ऑर्डर में काम कर रहा है। सबसे पहले फैच मतलब कि उसको जो वो पढ़ता है, जो भी डेटा है उसको पढ़ेगा। डिकोड का मतलब है फिर उसके बाद जो वो अपनी लैंग्वेज में चेंज करेगा। आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज पढ़ता है वो,
ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज से हम लोग जो वो कैसे दूसरी लैंग्वेज में जब वो चेंज करेंगे, वो वीडियोस जो वो आपको पहले पिछले किसी पार्ट में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, वो जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर मुझे मिलेगी तो मैं कंप्यूटर नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो वो डाल दूंगा इस वीडियो की। डिकोड का मतलब है अपनी भाषा में जो वो चेंज करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने बोला कि 2+3 क्या होता है, तो वो बोलेगा 5, तो 5 को चेंज करेगा 0 1 0 1, ठीक है। तो जो भी इसकी लैंग्वेज होती है, उसके बाद जो वो एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो वो किसने कहा, ये प्रणाली किसने दी, ये दी आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग और ओ मीन्स आउटपुट, ठीक है। और ये जो वो किसने दी थी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो ये एक 1837 या 38 रख लो, 1837 8, 38 या 37, ठीक है, दोनों लिख लो। चार्ल्स बेबेज, जिनको जो वो फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो इन्होंने जो वो सबसे पहले एक इंजन बनाया, एनालिटिक इंजन, इन्होंने ही फिर ये प्रणाली दी, ठीक है, एनालिटिक इंजन बनाया। और इसीलिए जो वो इनको ही जो वो कंप्यूटर का जो फादर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो वो और देखा था मैंने, हाँ, प्रिंटर के बारे में एक क्वेश्चन रह गया, कि एक जो भी टेक्नोलॉजी जो वो हमारे जो भी इलेक्ट्रिक प्रिंटर है उसमें यूज की जाती है, वो जो वो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते थे, ठीक है, को बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है, ENCAPSULATION, एनकैप्सुलेशन, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी थोड़ी सी टाइम की आज दिक्कत है। तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में जो और कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।